लाइव सेशन में हम लोग सीखेंगे कि पंचायती राज विभाग के जो भी सरकारी कर्मी हैं एवं माननीय जनप्रतिनिधि महोदय हैं उन्हें समय समय पर विभाग द्वारा जो प्रशिक्षण दी जाती है एवं उस प्रशिक्षण के उपरांत जो डिजिटल प्रमाण पत्र मिलता है उस डिजिटल प्रमाण पत्र को टीएमपी पोर्टल से डाउनलोड कैसे करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि जो भी सरकारी कर्मी या माननीय जनप्रतिनिधि महोदय हैं उनका पहली बार टीएमपी पोर्टल पर आधार ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे एवं आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद जो टेक क्विज एवं सबमिट फीडबैक को देना पड़ता है उस प्रोसेस को कैसे करेंगे उसको भी सीखना है। इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि जो क्विज देते समय कभी कभी कोई प्रश्न का जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं, उस प्रश्न का जवाब जो है कैसे देंगे, कैसे उसका आंसर प्राप्त करेंगे, उस कंसेप्ट को भी सीखेंगे। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑन स्क्रीन कंप्यूटर पर सभी प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए हम लोग कंप्यूटर में कोई एक वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एड्रेस बार में हम लोग लिखेंगे www.trainingonline.gov.in। इस तरह से लिखने के बाद जो है हम लोग कीबोर्ड की सहायता से इंटर बटन को प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करने के बाद हम लोग देखते हैं कि टीएमपी पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग के सामने खुल गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की वेबसाइट है। इस टीएमपी पोर्टल के माध्यम से हम लोग पंचायती राज विभाग के सभी सरकारी कर्मी जैसे जिला पंचायत राज पदाधिकारी महोदय, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी महोदय, पंचायत सचिव महोदय, तकनीकी सहायक, लेखापाल आईटी सहायक, प्रखंड कार्यपालक सहायक, पंचायत कार्यपालक सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं सभी माननीय जनप्रतिनिधि महोदय जैसे माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय, माननीय जिला परिषद के सदस्य महोदय, माननीय प्रखंड प्रमुख महोदय, माननीय पंचायत समिति सदस्य महोदय, माननीय मुखिया जी, माननीय सरपंच महोदय, माननीय ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य एवं माननीय ग्राम पंचायत के पंच महोदय का समय समय पर जो विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त होती है उनका सभी ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे उसे ऑन स्क्रीन लाइव के रूप में हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम लोग टीएमपी पोर्टल के होम पेज पर देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं लॉगिन लिखा हुआ है एवं दूसरा ऑप्शन है लॉगिन एज ट्रेनिंग। जैसा कि आपको बता दें, पहला ऑप्शन है लॉगिन। इसकी सहायता से हम लोग जो विभागीय आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होती है उसकी सहायता से जो भी सरकारी कर्मी या माननीय जनप्रतिनिधि महोदय हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनका डिटेल्स एंट्री किया जाता है। जैसे मान लीजिए पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, प्रतिभागी का नाम, पद नाम, श्रेणी में जैसे एससी एसटी बीसी जनरल, उसके बाद लिंग में जो है महिला है कि पुरुष है, उसके बाद आधार नंबर हम लोग डालते हैं, उसके बाद जो है संपर्क संख्या या मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद हम लोग ईमेल आईडी को लिखते हैं। इस तरह से जो है ये सभी डिटेल्स की एंट्री की जाती है। इस तरह से हम लोग एंट्री कर देते हैं। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण ऑप्शन है लॉगिन एज ट्रेनिंग। इसकी सहायता से ही हम लोग ट्रेनिंग के सभी प्रमाण पत्र को डाउनलोड करते हैं। इसी के बारे में विस्तार पूर्वक आज के लाइव सेशन में हम लोग सीखते हैं। इसके लिए हम लोग लॉगिन एज ट्रेनिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं हम लोग के सामने जो हम लोग क्लिक किए हैं लॉगिन एज ट्रेनिंग ऑप्शन पर,
यहां हम लोग देख रहे हैं, यहां पर हम लोग मोबाइल नंबर को डालेंगे। मोबाइल नंबर वैसा डालेंगे जो प्रशिक्षण प्राप्त करते समय हम लोग जो मोबाइल नंबर डाले थे वही मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर मान लीजिए दूसरा कोई नंबर डालेंगे तो वो आगे डिटेल्स जो है नहीं लेगा। इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। जो प्रशिक्षण प्राप्त करते समय जो मोबाइल नंबर हम लोग डाले थे वही मोबाइल नंबर यहां पर डालेंगे। अगर दूसरा नंबर डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो नहीं लेगा। हम लोग डेमो के रूप में दूसरा नंबर डाल के ट्राई करते हैं। इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग को क्या मैसेज आता है, गलत नंबर डालते हैं। इस तरह से हम लोग आगे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट ऑब्लिक ट्रेनी मोबाइल नंबर इज नॉट अवेलेबल इन टीएमपी पोर्टल। इसका अर्थ ये हुआ कि ये नंबर जो है हम लोग ट्रेनिंग प्राप्त करते समय ये नंबर नहीं डाले थे, इसलिए ये मैसेज दे रहा है। क्योंकि आप लोग को लाइव के रूप में ये बताना था, इसलिए जो है इसको हम लोग बताए। अब हम लोग प्रयास करते हैं सही नंबर डाल के जो है अब हम लोग लॉग इन करते हैं। आगे जो है हम लोग आगे सही नंबर डालते हैं, जो हम लोग का सही नंबर है। इस तरह से हम लोग टाइप कर रहे हैं, जो हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते मोबाइल नंबर डाले थे वही नंबर डाल रहे हैं। अब हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग ऑन स्क्रीन देखते हैं। अब हम लोग के सामने ओटीपी आ गया है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, जो प्रशिक्षण प्राप्त मोबाइल नंबर डाले थे वही नंबर पर ओटीपी गया है। ओटीपी हम लोग डाल रहे हैं। डालने के बाद जो है हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोग यहां पर एक कंसेप्ट को याद रखेंगे। क्योंकि ओटीपी जो है 1 मिनट तक ही हम लोग को समय रहता है, इसका 1 मिनट बाद एक्सपायर हो जाता है। 1 मिनट के अंदर ही ओटीपी को डाल लेना है। इस कंसेप्ट को हम लोग को याद रखना है। आगे सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम लोग देख रहे हैं ऑन स्क्रीन जो है इस तरह से हम लोग का सामने स्क्रीन खुला है। एक कंसेप्ट आप लोग को बता दे, हम लोग देख रहे हैं यहां पर आधार ऑथेंटिकेट लिखा हुआ है। आप लोग को बता दे, कुछ लोग का जैसे मान लीजिए आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो उसे आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। एक चीज आप लोग को बता दे, जिस तरह से हम लोग मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी डाले थे, उसके बाद जिनका आधार ऑथेंटिकेट पहली बार नहीं होगा उन्हें पहली बार आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जैसे जो आधार कार्ड पर नाम होगा वही नाम लिखना पड़ेगा। वो नाम लिखने के बाद जो है, जैसे चूंकि ये केस सेंसिटिव होता है, अगर मान लीजिए राम कुमार लिखा हुआ है और राम में अगर आर बड़ा है तो हम लोग आर बड़ा ही लिखना पड़ेगा। अगर एम छोटा है तो एम छोटा ही लिखना पड़ेगा। इस तरह से जो है जो आधार कार्ड पर नाम अगर बड़ा अक्षर में होगा तो बड़ा अक्षर में लिखना है, छोटा अक्षर में छोटा अक्षर में लिखना है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड पर जो नाम है वही नाम डाल के आधार ऑथेंटिकेट कर लेंगे। आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद अब हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर जो है यहां महत्वपूर्ण ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए बाएं साइड हम लोग देख रहे हैं होम है, सबमिट फीडबैक है, व्यू फीडबैक है, डाउनलोड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, टेक क्विज है, अपडेट प्रोफाइल है। इस तरह से जो है हम लोग आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद जो है हम लोग सीखते हैं जो हम लोग जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं अपने प्रमाण पत्र को कैसे डाउनलोड करेंगे। इस तरह से मगर डाउनलोड करने से पूर्व जो है 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन को हम लोग को करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है टेक क्विज, दूसरा है सबमिट फीडबैक। ये दोनों काम को करने के बाद ही जो है हम लोग जो है कोई भी प्रमाण पत्र को जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग देख रहे हैं सबमिट फीडबैक जो ऑप्शन है, उसके बाद टेक क्विज हम लोग को मिला है, वो भी स्पष्ट हम लोग यहां से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है जो भी प्रमाण पत्र जो है मान लीजिए क्विज दे चुके हैं, जैसे मान लीजिए पर्सोना ऑफ ए गुड ट्रेनर बैच 1 में जो है हम लोग इसका क्विज दे चुके हैं और फीडबैक भी दे चुके हैं। इसलिए हम लोग यहां जो है सर्टिफिकेट जनरेटेड आराम से कर सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में जाके, और हम लोग प्रीव्यू पर यहां पर क्लिक करते हैं। क्योंकि दोनों का हम लोग क्या कर चुके हैं, क्विज भी दे चुके हैं और फीडबैक भी दे चुके हैं, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं यहां से हम लोग सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लिए हैं। इस तरह से हम लोग डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग जो है अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव कर सकते हैं या हम लोग आसानी से इसे प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो है किस तरह से कोई भी प्रमाण पत्र को डाउनलोड करेंगे या प्रिंट करेंगे। आगे हम लोग टेक क्विज और सबमिट जो फीडबैक है उस कंसेप्ट को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। अब हम लोग जो है कोई क्विज को देते हैं लेकर, आप लोग को एक कंसेप्ट बता दे। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग जो है बिहार पंचायत राज एक्ट एंड रूल्स 2006 जो है ये जो है हम ट्रेनिंग नहीं दी है लेकर, तो उस ट्रेनिंग को हम लोग देने का प्रयास करते हैं।
क्विज को देने का प्रयास करते हैं और उस क्विज को देने के बाद जो है उसके बाद हम लोग सबमिट फीडबैक करेंगे। अब आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्लीज कंप्लीट योर टेस्ट टू अचीव 80% एंड एबव स्कोर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है हम लोग पहले ये जो है क्विज को देना है, लेकर क्विज को कंप्लीट करने के बाद ही जो है और सबमिट फीडबैक करने के बाद ही जो है हम लोग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग क्विज देने का प्रयास करते हैं और इसी दरमियान आप लोग को बताएंगे क्विज देते समय जो है, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न का जवाब अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग जो है कैसे उस प्रश्न का जवाब जो है देखेंगे या किस तरह से हम लोग जो है लाएंगे। तो अब हम लोग जो है यहां पर ऑप्शन है बिहार पंचायत राज एक्ट एंड रूल्स 2006, हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जो है हम लोग बैच 1 ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिए हैं। इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं बिहार पंचायत राज एक्ट एंड रूल्स 2006 ऑप्शन लिखा हुआ है। अब हम लोग सेलेक्ट बैच जो है बैच 1 को ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। बैच 1 ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत स्तर पर कुल कितनी अस्थायी समितियां हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम लोग सही आंसर जो है जानते हैं, इसका आंसर 6 होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग 6 तो क्लिक कर सकते हैं, मगर मान लीजिए जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं हो सकता है इसका आंसर जो है वो नहीं जानते होंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग कोई गलत ऑप्शन पर जो है क्लिक करके जो है इस तरह से नेक्स्ट होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं जानते हैं तो हम लोग इसका नेक्स्ट कर देंगे। कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए प्रशिक्षण प्राप्त करते समय जो है इसका आंसर हम लोग नहीं जानते होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कोई भी ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हम लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 6 सेलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कोई भी सिलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में सेलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है कुछ भी सिलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है जैसे मान लीजिए कुछ भी सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन 9 में आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है कुछ भी हम लोग सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका सही आंसर जो है निकटतम 5000 होगा, तो उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 12 को देकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लिखा हुआ निगरानी समिति का गठन कब किया जाता है, इसका सही आंसर जो है वित्तीय वर्ष की पहली ग्राम सभा में होगा। मगर चूंकि हम लोग को भी चूंकि ये गलत ऑप्शन डाल के आगे बढ़ना है, ताकि इसका सही आंसर कैसे प्राप्त होगा आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग क्लिक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इस पर हम लोग क्लिक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 को भी बना देते हैं। बनाने के बाद जो है हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग को बता दें, चूंकि इसका हम लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर धारा 73 होगा, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे या सही भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मूल रूप से हम लोग को बताने का उद्देश्य यह है कि इसका सही आंसर जो है, कोई भी क्वेश्चन का सही आंसर जो है कैसे प्राप्त करेंगे उस चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली योर स्कोर डिडंट पास, योर स्कोर इज 30%, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ट्राई अगेन, यू कैन डू इट। आप लोग को बता दें यहां पर लिखा हुआ है कि हम जो है ये पास नहीं किए हैं और हम लोग का 30% मार्क्स आया है। अब हम लोग जो है पुनः जो है इस टेस्ट को देंगे लेकर। इससे पूर्व आप लोग को बता दें, क्योंकि हम लोग यहां पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने वाले हैं। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि कौन प्रश्न का क्या आंसर होगा पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई पेज पर जो है आसानी से लिख लेंगे। जो भी मान लीजिए प्रशिक्षण प्राप्त करते समय जो है हम लोग सही आंसर जो है इसका नहीं दे पाए, क्योंकि सही आंसर देने के बाद ही जो है हम लोग सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर हम लोग देख रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर कुल कितनी अस्थायी समितियां हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें, हम जो आंसर लिखे हैं 7 है, मगर इसका करेक्ट आंसर जो है 6 होगा। उसी तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, निगरानी समिति में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। हम लोग आंसर दिए हैं लेकर 7, मगर आप लोग को बता दें निगरानी समिति में कुल जो है 11 सदस्य होते हैं। इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, कोई पेज पर जो है हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग पुनः जो हम लोग टेस्ट देंगे लेकर, उसमें हम लोग करेक्ट आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 2 ग्राम सभा के
बैठकों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए, इसका सही आंसर 3 माह होगा। उसके बाद क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आप लोग को बता दें इसका सही आंसर जो है मुखिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इससे पूर्व हम लोग उप सरपंच डाले थे, क्योंकि डेमो आप लोग को चेक कराना था। इसका सही आंसर हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का, 9 का, इस तरह से हम लोग सही आंसर लिखने के बाद जो है कोई पेज पर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई अगेन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ट्राई अगेन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग पुनः जो है इस प्रशिक्षण का जो है हम लोग क्विज देते हैं लेकर, बिहार पंचायत राज एक्ट एंड रूल्स 2006 ऑप्शन पर क्लिक कर दिए। अब पुनः जो है हम लोग क्या करेंगे, बैच 1 को सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सही सही इसका आंसर देंगे लेकर, ताकि हम लोग पास कर सके, और पास करने के बाद जो है हम लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सके। ग्राम पंचायत स्तर पर कुल कितनी अस्थायी समितियां होती है, आप लोग सही आंसर इसका 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, निगरानी समिति में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, आप लोग को बता दें इसमें जो है इसका सही आंसर जो 11 होगा। निगरानी समिति में कुल 11 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिला परिषद में अस्थायी समितियां की संख्या कितनी होती है, इसका सही आंसर जो है 7 होगा। चूंकि पंचायत समिति में और प्रखंड स्तर पर जो है या पंचायत स्तर पर जो है इसकी संख्या 6 होता है, बट इसका सही आंसर जिला परिषद में 7 होगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच कितना अंतराल होता है, इसका सही आंसर जो है 3 माह होगा। चूंकि हम लोग इसका सही आंसर लिखना ही है, उसका नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आप लोग को बता दें इसका सही आंसर ए होगा, मुखिया, क्योंकि ग्राम पंचायत के सर्वे मुखिया जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ग्राम सभा की गणपूर्ति कितना होता है, आप लोग को बता दें कुल मतदाता का 20वां भाग इसका सही आंसर होगा। इस तरह से जो है हम लोग ऑप्शन ए पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन ए पर क्लिक करने के बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ग्राम पंचायत की अवधि कितनी होती है, तो आप लोग को बता दें इसका सही आंसर प्रथम बैठक की नियत तिथि से 5 वर्ष इस हम क्लिक करेंगे, उसका नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक का अंतराल क्या है, इसका सही आंसर आप लोग को बता दें 2 माह में कम से कम एक बार जो है ग्राम पंचायत की बैठक होना जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मुखिया त्याग पत्र किसे दे सकता है, आप लोग को बता दें माननीय मुखिया जी जो है जिला पंचायत राज पदाधिकारी महोदय को त्याग पत्र अपना देंगे लेकर, जिसको अंग्रेजी में DPRO बोलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पंचायत समिति कुल कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, इसका सही आंसर जो है निकटतम 5000 होगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है पंचायत समिति की बैठक का आयोजन एवं अध्यक्षता कौन करता है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, प्रखंड प्रमुख इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आगे है पंचायत समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, आप लोग को बता दें पंचायत समिति के सदस्य जो है अपना त्याग पत्र जो है माननीय प्रखंड प्रमुख महोदय को देंगे लेकर, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है अब हम लोग आगे क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अब हम लोग के स्क्रीन पर जो है नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निगरानी समिति का गठन कब किया जाता है, आप लोग को बता दें वित्तीय वर्ष की पहली ग्राम सभा में जो है निगरानी समिति का गठन किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 किन धारा के अंतर्गत पंचायत समिति का विवरण दिया जाता है, आप लोग को बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। धारा 34 से लेकर 61 तक जो है पंचायत समिति का जो है जो भी एक्ट्स एंड रूल है उसका वर्णन किया जाता है। इस कंसेप्ट को जो है सभी लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 किन धारा के अंतर्गत जिला परिषद का विवरण दिया जाता है, आप लोग को बता दें इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, धारा 62 से 89 के बीच। और आपको बता दें पंचायत समिति स्तर पर धारा 34 से 61 तक होता है, मगर इसका सही आंसर सी होगा, 62 से 89 के बीच जो है जिला परिषद का जो भी एक्ट है रूल है उसका वर्णन किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जिला परिषद की बैठक का अंतराल क्या है, आप लोग को बता दें
इसमें जो है इसका सही आंसर जो है 3 माह में कम से कम एक बार जिला परिषद की बैठक का अंतराल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के त्याग पत्र का वर्णन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के किस धारा में वर्णित है? आप लोग को बता दें, इसका सही आंसर जो है 17 का बी होगा। धारा 70 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? आप लोग को बता दें, इसका सही आंसर जो है जिला दंडाधिकारी होगा, जिसको हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर है, पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होता है? आप लोग को बता दें 50% इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर लास्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के कार्य एवं शक्तियां बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, धारा 73। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह से जो है हम लोग का प्रश्न एंड हुआ। सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या मैसेज हम लोग के स्क्रीन पर आता है। अब हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड द क्विज विथ ए स्कोर ऑफ 100%, वेल डन। ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम लोग इस तरह से क्विज को पास कर चुके हैं। क्विज को पास करने के बाद अगला काम हम लोग को करना पड़ता है सबमिट फीडबैक। आप लोग को बता दें, चूंकि इस प्रशिक्षण का जो है हम लोग पूर्व में ही जो है इसका फीडबैक जो है सिंपल होता है। फीडबैक हम लोग सबमिट कर चुके हैं, आप लोग को लाइव करके दिखाते हैं। सबमिट फीडबैक पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं। सबमिट फीडबैक पर क्लिक करने के बाद हम लोग ऑन स्क्रीन आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। जस्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं बिहार पंचायत राज एक्ट एंड रूल्स 2006 पर क्लिक करते हैं। जस्ट इसका हम लोग अभी जस्ट क्विज दिए हैं लेकर। अब हम लोग बैच को सिलेक्ट करते हैं, बैच 1 को सिलेक्ट करते हैं और स्क्रीन हम लोग देख रहे हैं फीडबैक हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड फॉर दिस बैच। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्विज भी दे चुके हैं, फीडबैक भी जो है हम लोग का सबमिट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे ऑप्शन जो है हम लोग का है सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड जो कैसे करेंगे प्रशिक्षण का। अब हम लोग डाउनलोड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से जो है हम लोग क्लिक करने के बाद जो है सिलेक्ट ट्रेनिंग ऑप्शन जो है हम लोग चूज करेंगे। आप लोग को बता दें बिहार पंचायत राज एक्ट एंड रूल्स 2006 ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग का वो जो बैच 1 था, बैच 1 ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बैच 1 ऑप्शन जो है इस तरह से हम लोग सिलेक्ट करने के बाद जो है हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है सर्टिफिकेट जनरेटेड। इसका अर्थ ये हो गया कि हम लोग क्विज भी दे दिए और फीडबैक भी दे दी, सर्टिफिकेट हम लोग का जनरेट हो गया है। अब हम लोग प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं हम लोग के सामने जो है सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। लिखा हुआ दिस इज सर्टिफाइड दैट, यहाँ पर नाम लिखा रहेगा जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उसका जो है सर्टिफिकेट हम लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को हम लोग कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। इस तरह से आज के लाइव सेशन में हम लोग ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से जो भी सरकारी कर्मी एवं माननीय जनप्रतिनिधि महोदय हैं सभी को ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र जो डिजिटली मिलता है को डाउनलोड कैसे करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, ट्रेनिंग से संबंधित क्विज को कैसे देंगे, क्विज देते समय जो प्रश्न हम लोग को नहीं आएगा उसका आंसर कैसे प्राप्त करेंगे एवं ट्रेनिंग का फीडबैक कैसे देंगे को सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर आप सभी को यह लाइव सेशन अच्छा लगा है तो आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक पंचायती राज विभाग के जितने भी सरकारी कर्मी हैं एवं माननीय जनप्रतिनिधि महोदय हैं सभी को शेयर कर दी जाए ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। अंत में आप सभी को पूर्ण प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए